और उसमें पहली मुख्य बात जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें समझाया जाता है वो है स्वयं की पहचान। आप में से कौन कौन है जिनको लगता है हम खुद को पहचानते हैं? वो हाथ खड़ा करिए। अच्छा, माताएं कह रही हैं हम खुद को पहचानते, और जो कहते नहीं हम खुद को नहीं पहचानते वो हाथ खड़ा करिए। अब दुविधा में है कि भी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जब 9 साल की आयु के थे तब वो बालक नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, और उस कोमल आयु में वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? और आप सोचिए 9 साल के बालक नरेंद्र ने कहा, अब उसको नहीं मालूम था मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, सब मालूम था। पर ये सारी बातें अपने बारे में मालूम होते हुए भी उस बालक नरेंद्र ने जवाब दिया, वही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं हूँ कौन। तो हम अपने बारे में बहुत सी बातें बताते हैं, मेरा नाम ये है, मेरी आयु इतनी है, मैं फलाने माता पिता का बच्चा हूँ, लेकिन ये जो सारा परिचय है ये हमारा परिचय सदा काल का नहीं है। जब पैदा हुए तो नाम था, बताइए, जब पैदा हुए तब नाम था नहीं। आज आप कहते हो कि भाई मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब पैदा हुई मैं तब मैकेनिकल इंजीनियर थी नहीं। तो हमारी असली पहचान, हमारा सत्य परिचय वही है जो था, है और सदा ही रहेगा। तो वो परिचय क्या है? देखिए पहली बात समझने की है कि जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो है हमारा ये शरीर। शरीर किसका बना हुआ है? शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हम कहते हैं ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आध्यात्मिकता में हमें समझाया गया कि ये जो शरीर है ये मात्र हड्डी मांस का पुतला है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं, तो मैं ये 5 तत्वों के हड्डी मांस का बना हुआ शरीर नहीं है, इससे अलग कुछ है। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए ये मेरा पर्स है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कहूँगी? ये मेरा पर्स है। मैं कभी ये तो नहीं कहूँगी ना कि मैं पर्स हूँ। कहूँगी क्या? मैं कहूँगी कि भाई ये मेरा रिमोट है। मैं रिमोट हूँ क्या? नहीं। मैं कहूँगी मेरा हाथ है। मैं हाथ हूँ? आज मेरा हाथ दुख रहा है तो मैं कहूँगी मेरा हाथ दुख रहा है, मैं हाथ दुख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। ये मेरी साड़ी है, ठीक है। साड़ी गंदी हो गई है तो मैं क्या कहूँगी? मेरी साड़ी गंदी हो गई है, ऐसा तो नहीं कहूँगी ना मैं साड़ी गंदी हो गई हूँ। कहूँगी क्या ऐसा? नहीं। तो एक बात गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। जिस चीज के लिए हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। मेरा पर्स है, मैं पर्स नहीं हूँ। मेरी साड़ी है, मैं साड़ी नहीं हूँ। मेरा हाथ है, मैं हाथ हूँ कि नहीं हूँ? नहीं हूँ।
ऐसे ही हम कहते हैं आज बहुत जरूरी काम है, जाना बहुत जरूरी है, पर क्या करूं, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा है। मेरा शरीर, मेरा पर्स, मैं पर्स नहीं, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं, मेरी साड़ी, मैं साड़ी नहीं, ऐसे मेरा शरीर मतलब मेरा शरीर मतलब मैं शरीर नहीं। दिखाई क्या पड़ता है? दिखाई क्या पड़ता है? दिखाई तो शरीर ही पड़ता है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर कौन? वही परिचय हमें परमात्मा देते हैं कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, लाइफ एनर्जी कहते हैं। शरीर जड़ है, विनाशी है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जब पैदा हुए थे इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए, लेकिन आत्मा, उसका रूप जो है, जैसा है, सदा ही वैसा ही है। शरीर आंखों को दिखाई पड़ता है, आत्मा आंखों को दिखाई नहीं देती है। परमात्मा कहते हैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे आसमान में सितारे दिखते हैं, ऐसे आत्मा भी एक जगमगाता हुआ सितारे के समान सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। अगर हम शरीर को गाड़ी कहें तो आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में ड्राइवर है। क्या संबंध है शरीर और आत्मा का? क्या संबंध है शरीर और आत्मा का? शरीर गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर है। अच्छा, गाड़ी में ड्राइवर की सीट फिक्स होती है कि कहीं भी बैठे तो चलता है? देखो पीछे माता जी कहते नहीं, आगे होता है। अच्छा, आगे भी बाएं दाएं कहीं भी बैठे तो चलेगा? माता जी कह रही नहीं, राइट साइड ही बैठना पड़ेगा। क्यों? उसी से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि स्टीयरिंग वही है, ब्रेक वही है, हॉर्न वही है, क्लच वही है, तो ड्राइवर को वही बैठना पड़ेगा। राइट बात है। तो अब एक चीज हमने समझ लिया कि शरीर एक अलग चीज है, मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में मिल जाता है। शरीर जड़ है, शरीर विनाशी है, शरीर आंखों को दिखाई देता है। ठीक है। एक दूसरी चीज है शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा चेतन है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा आंखों को दिखाई नहीं देती। शरीर का साइज छोटे से बड़ा होता है, आत्मा की साइज बोलिए, आत्मा की साइज छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा जो है, जैसी है वैसी ही है, और वो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है। अब मुझे बताइए कि जब जब हम दिन भर में मैं कहते, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो ये मैं कौन? बताइए, शरीर या आत्मा? जो कहते मैं आत्मा, वो हाथ खड़ा करिए। जो सोचते नहीं मैं शरीर, वो हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, शरीर नहीं है, शरीर है। अच्छा, मैं शरीर भी हूं और मैं आत्मा भी हूं।
शरीर मेरा है, मैं आत्मा। सभी को स्पष्ट हुआ? ये शरीर मेरा है लेकिन मैं आत्मा। अब बात आती है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ है? आपने कहा कि ड्राइवर की सीट फिक्स होती है शरीर में, तो आत्मा रूपी ड्राइवर की सीट शरीर में कहाँ पर है? कहाँ पर है? प्रकृति के बीच में है। आप में से कौन कौन है जो कहते हैं आत्मा यहाँ हृदय में रहती है? वो हाथ खड़ा करिए। आत्मा यहाँ रहती है हृदय में? नहीं तो कहाँ रहती है? इसीलिए आए हैं क्योंकि मालूम नहीं है। तो देखिए हमारा ये जो शरीर है इसका नियंत्रणकारी अंग कौन सा है? शरीर का नियंत्रणकारी अंग कौन सा है? जहां से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो है हमारा मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना? तो उस गाड़ी में ड्राइवर वहीं बैठता है जहां सारा नियंत्रण है। ऐसे इस गाड़ी में भी ड्राइवर कहाँ बैठेगा? जहां सारा नियंत्रण है ना? तो इसलिए आत्मा रूपी ड्राइवर की सीट मस्तिष्क के अलावा कहीं और हो नहीं सकता। तो ये हमें अध्यात्म विज्ञान ने समझाया कि हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीचों बीच, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं दोनों नैनों के बीच, जहां पर हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाया। हम मंदिर जाते तो पंडित जी क्या करते हैं? कभी तिलक नाक पे दिया? कहाँ देते हैं तिलक? क्यों देते हैं मस्तक पे तिलक? क्योंकि ये वो आत्मा के रहने का पवित्र स्थान है। इसीलिए हमारे भारत की परंपरा में मस्तक पर ही तिलक देने की प्रथा बनी हुई है। अगर किसी के चेहरे पे बिंदी लगा हुआ है तो पहली नजर कहाँ जाती है? बिंदी पे जाती है कि नहीं? तो ये प्रथा इसलिए बनी हुई है कि जब कभी भी हम किसी को देखें तो उनके देह को न देखते हुए देह में विराजमान वो चेतन शक्ति आत्मा को देखें। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? सभी अपनी उंगली से इशारा करके बताइए, आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? मस्तक के बीच में, यहाँ नहीं है। अगर हम एक 3 डायमेंशनल पिक्चर देखें तो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 इंच, 1.5 इंच से 2.5 इंच अंदर आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति के समान चमक रही है। जैसे तारा चमकता है आसमान में, ऐसे हमारे मस्तक पर भी एक आत्मा ज्योति सितारा चमक रहा है, परंतु आंखों को दिखाई नहीं देता। पर ये हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब तक आत्मा इस देह में है तब तक हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और जिस पल आत्मा शरीर से निकल जाएगी क्या होगा? क्या होगा? शरीर मुर्दा कहलाएगा। शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा को चलाने वाली शक्ति निकल गई। अब मान लीजिए ये पंखा घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है या ऐसे कोई घुमा रहा है ना? बिजली की शक्ति से ये पंखा घूम रहा है। तो जैसे ही बिजली का सप्लाई बंद होगा पंखे का चलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही शरीर भी एक मशीन है।
इसको चलाने वाली शक्ति है तो शरीर चल फिर रहा है। इसको चलाने वाली शक्ति निकल जाएगी तो शरीर का चलना फिरना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन? मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा शरीर में कहां पर है? मस्तिष्क में, है ना। इसको कहते हैं भ्रुकुटी। इसको क्या कहते हैं? भ्रुकुटी। ये जो दो हमारे आईब्रोज हैं, दोनों आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच। आत्मा दिखती कैसी है? आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें कहा कि आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ठीक है, अब बात आती है कि हम अपने परिचय में कितनी बातें बताते हैं। वो कोई भी बात हमारी असली पहचान नहीं। हम अपना नाम बताते हैं, हम अपना पद बताते हैं, हम अपना लिंग बताते हैं, हम अपना धर्म, योग्यता और राष्ट्रीयता बताते हैं। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। हमारे पास एक बैंक मैनेजर आया। हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपका परिचय, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है विद्याधर शर्मा। तो हमने कहा कि भाई साहब ये तो आपका नाम है, पर हम आपसे पूछ रहे कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हूँ। हमने कहा भाई साहब ये तो आपका पद है, पर हमारा प्रश्न है आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं BA MBA हूँ। तो हमने कहा भाई साहब ये तो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, पर हमारा प्रश्न है आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा मैं पुरुष हूँ। हमने कहा भाई साहब ये तो आपका लिंग है, पर हमारा प्रश्न है आप कौन हैं। भाई साहब बड़े विचार में पड़ गए कि वे नाम कहो तो भी नहीं, पद कहो तो भी नहीं, योग्यता कहो तो भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। हमने कहा भाई साहब ये तो आपका धर्म है, पर हमारा प्रश्न है आप कौन है। तो बोला मैं भारतीय हूँ। हमने कहा भाई साहब ये तो आपकी राष्ट्रीयता है, ये आपकी नेशनलिटी है, पर हमारा प्रश्न है आप कौन है। तो हाथ जोड़ के कहा कि दीदी आप ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तो आज समझ गए आप सभी मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक जगमगाता हुआ सितारा हूँ जो मस्तक के बीच विराजमान है, आंखों को दिखाई नहीं देती है। आत्मा आंखों को दिखाई नहीं देती है, परंतु यदि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो सारा खेल वही का वही खत्म हो जाए। तो परमात्मा ने हमें कहा ये सारी जो पहचान आज दिन तक हम अपने बारे में देते आए वो सब कुछ अस्थाई पहचान है। हमारी स्थायी पहचान यही है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा चेतन सितारा हूँ। आत्मा शरीर के बीच का संबंध कैसा है? तो देखिए यहाँ बताया कि यदि आत्मा को, शरीर को हम सीप कहें तो आत्मा उसमें क्या है? मोती है। शरीर को यदि कार कहें तो आत्मा उसमें ड्राइवर है। और शरीर को अगर घर कहें तो आत्मा उसमें मालिक है। अगर बहुत बड़ा आलीशान घर है, रहने वाला कोई नहीं है, तो वो घर कोई काम का नहीं रह जाता। वैसे ही आत्मा भी शरीर से गायब हो जाए तो शरीर भी कोई काम का नहीं रह जाता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। आत्मा को आग में जलाया नहीं जा सकता है। आत्मा को पानी में गीला नहीं किया जा सकता है। आत्मा को हवा से उड़ाकर नहीं ले जाया जा सकता है।
तो जब हमें इस सत्य की पहचान होती है कि मैं वो ज्योति बिंदु आत्मा हूं जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, इससे फायदा क्या होगा? मान लीजिए आज तक आपको नहीं पता था कि मैं आत्मा हूं, और आज पता चल गया कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, तो फर्क क्या पड़ेगा? बताइए, फर्क क्या पड़ेगा? है जी? अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा वो भी नहीं मालूम। तो देखिए, हमें परमात्मा समझाते हैं। शरीर समझते हैं तो डर रहता है कहीं मर न जाऊं, कोई मार न दे। आत्मा समझेंगे तो बताइए, आत्मा समझेंगे तो आत्मा को तो कोई मार नहीं सकते। तो जो डर है मृत्यु का, वो डर खत्म हो जाता है। समझ गए? और ये मृत्यु का डर केवल अपने मरने का नहीं होता है, कई बार अपने मरने के डर से ज्यादा अपने अपनों के मरने का डर होता है। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी मर जाए तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे पति मर जाए तो मुश्किल हो जाएगा, बेटा मर जाए तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? ऐसा ही लगता है ना? लेकिन आध्यात्मिकता में हमें ये समझाया गया कि मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है। आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है तो वो शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर काम का नहीं रह जाता। आत्मा की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं कहेंगे। आत्मा एक शक्ति है और विज्ञान कहता है शक्ति की उत्पत्ति भी नहीं होती और शक्ति का नाश भी नहीं होता। तो आत्मा की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती और आत्मा का भी नाश नहीं हो सकता। तो आत्मा शरीर से बाहर निकलकर चली गई, उसके बाद क्या होता है? इस शरीर से तो निकल गई, इस शरीर को तो मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन आगे आत्मा क्या करती है? आध्यात्मिकता में हमें ये सिखाया समझाया गया कि ये शक्ति एक दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है। जैसे एक ड्राइवर आज मारुति 800 चला रहा है, कल उसे i10 देंगे तो वो भी चलाएगा, तो कहाँ बैठेगा? वही सीट पे बैठेगा, आगे की फ्रंट सीट पे बैठेगा। तरसों उसको बोलेंगे होंडा सिटी चलाओ तो कहाँ बैठेगा? वहीं बैठेगा। और 4 दिन बाद कहेंगे मर्सिडीज चलाओ तो भी कहाँ बैठेगा? वहीं बैठेगा। तो ऐसे ही ये आत्मा ड्राइवर है, इस गाड़ी में बैठी है तो यहाँ बैठेगी। अब इस गाड़ी से निकल गई, दूसरी गाड़ी में जाएगी तो भी कहाँ बैठेगी? तो भी उस गाड़ी में मस्तक के बीच बैठकर ही गाड़ी का नियंत्रण करना, शरीर का नियंत्रण करना प्रारंभ कर देगी। तो आत्मा की यात्रा तो खत्म नहीं हुई, आत्मा की यात्रा जन्म बाय जन्म कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए आध्यात्मिक भाषा में मृत्यु को कहते हैं चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंग मंच पर अपना अभिनय कर रही है। आत्मा क्या कर रही है? इस सृष्टि रंग मंच पर अपना अभिनय कर रही है। और अभिनय करने के लिए ड्रेस चाहिए, है कि? मुझे यदि रावण का अभिनय करना है तो इसी ड्रेस में चलेगा? चलेगा? नहीं जमेगा। आप कहोगे नहीं दीदी आपको रावण का पोशाक पहनना पड़ेगा, मूंछ लगानी पड़ेगी, मुकुट लगाना पड़ेगा, तब मेरा रावण का रोल सूट करेगा, है ना?
तो ऐसे ही आत्मा एक चेतन शक्ति इस धरती पर उसके अंदर जो शक्ति है, उसके अंदर जो गुण है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसे एक शरीर धारण करना पड़ता है। तो आत्मा जब शरीर को धारण करती है तो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती है। आत्मा शरीर से बाहर है तो देख सुन बोल नहीं सकती, कुछ कर्म कर नहीं सकती। यानी आत्मा के अंदर की शक्ति और गुणों की अभिव्यक्ति के लिए उसे शरीर की जरूरत है, हाँ या ना? शरीर के बिना आत्मा भी कोई काम की नहीं, और आत्मा के बिना शरीर भी कोई काम का नहीं। गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं है, कोई काम का नहीं। ड्राइवर है पर गाड़ी नहीं है, तो अपनी गाड़ी चलाने की जो उसमें क्षमता है वो प्रदर्शन कैसे करेगा? तभी कर पाएगा ड्राइवर जब उसे एक गाड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर गुण और शक्ति के प्रदर्शन के लिए आत्मा को क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। या एक अभिनेता को अपने अभिनय के प्रदर्शन के लिए क्या चाहिए? एक मंच चाहिए और एक अभिनय चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा रूपी अभिनेता इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अपना अभिनय कर रही है। तो जब इस ड्रेस में अपना अभिनय पूरा हो जाता है तो फिर आत्मा कहाँ चली जाती है? दूसरे ड्रेस में चली जाती है। दूसरा शरीर मिलना मतलब दूसरा ड्रेस मिलना, दूसरा ड्रेस मिलना मतलब एक दूसरा अभिनय शुरू हो जाना। आज आप अपना परिचय देते हो कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं अपना परिचय देती हूँ कि भाई मैं तो राजस्थान से हूँ। पर अब जब ये आत्मा यहाँ से निकल जाएगी तो राजस्थान में जन्म लेगी क्या? गारंटी है? बालोतरा में जन्म लेगी? गारंटी है? महाराष्ट्र में जन्म लेगी? गारंटी है? अब पता नहीं है आत्मा कहाँ जाकर जन्म लेने वाली है। यानी क्या हुआ? ड्रेस भी बदल गया और एड्रेस भी बदल गया। तो आध्यात्मिक भाषा में मृत्यु सरल शब्दों में क्या है? अपने ड्रेस और एड्रेस को बदल लेना है। लेकिन आत्मा वही है। आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ, जो संस्कार है, वो आत्मा अपने साथ में लेकर ही जाती है। तो यहाँ पर बताया आत्मा शरीर का मालिक है और 5 इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। तो जब हम अपने को समझते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे पहला फायदा क्या है? मृत्यु का डर नहीं रहता। दूसरा फायदा क्या है? हम कई बार कहते हैं कि दीदी क्या करें, बोलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या होता है? लेकिन बोल देते हैं, जुबान से बात फिसल जाती है, क्योंकि आज हम अपने इंद्रियों के गुलाम बन गए। लेकिन जब हम समझते हैं कि ये देह और इस देह का मालिक मैं आत्मा हूँ, यानी मैं अपनी इंद्रियों का राजा हूँ, तो आँख का मालिक कौन? आँख का मालिक कौन? बताइए, आँख का मालिक कौन? आत्मा। कान का मालिक कौन? आत्मा। मुख का मालिक कौन? आत्मा। यानी इन आँखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ, इन कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूँ, इस मुख से बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। यानी मेरे कंट्रोल में है मैं क्या देखूं और क्या नहीं देखूं। मेरी मर्जी है मैं क्या सुनूं और क्या नहीं सुनूं। मेरी मर्जी है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। तो दूसरा फायदा है आत्मा समझने से कि सारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं। मुझे क्या बोलना, क्या देखना, क्या सुनना, ये सब कुछ
हमारे वश में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ लिखा कि जब हम समझते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, तो अपने आप हमारे इंद्रियां धीरे धीरे हमारे वश में आनी शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि ये इंद्रियां मालिक तो अच्छा या आत्मा मालिक तो अच्छा? हम इंद्रियों के गुलाम बने तो अच्छा या इंद्रियों के मालिक बने तो अच्छा? हाँ जी, क्या बने तो अच्छा? बोलिए, क्या बने तो अच्छा है? हम इंद्रियों के मालिक बने तो ही अच्छा है। तो आज अपने आप को एक विचार दीजिएगा। 1 मिनट के लिए बैठिए शांति से, कमर सीधी करके, ध्यान एकाग्र मस्तक के बीच। और अपने आप को एक सुंदर सा विचार दीजिए कि ये शरीर हड्डी मांस का पुतला, इस शरीर में मैं एक चेतन शक्ति हूँ, दिव्य सितारा हूँ। दोनों नैनों के बीच आसमान के सितारे के समान चमक रहा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो इस देह का मालिक हूँ, इंद्रियों का राजा हूँ। ये आँख, कान, मुख, ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं आत्मा राजा हूँ, समस्त इंद्रियों का मालिक हूँ। महसूस करें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु मालिक, ओम शांति। आज ये अभ्यास करेंगे दिन में बार बार। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास? कि मैं आत्मा वो चमकता हुआ सितारा हूँ जो मेरे सारे इंद्रियों का मालिक है। यानी मेरी मर्जी के अलावा मेरी जुबान से कुछ निकल नहीं सकता। मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें कहीं और जा नहीं सकती। मेरी मर्जी के बगैर मेरे कान कुछ सुन नहीं सकते। हो सकता है ऐसा? थोड़ा सा ध्यान दे सकते कि इन आँखों से अच्छा ही देखना है, इन कानों से अच्छा ही सुनना है और इस मुख से अच्छा ही बोलना है। तो देखिए यहाँ लिखा अपना सत्य परिचय क्या है? शरीर में विराजमान, शरीर से बिल्कुल भिन्न मैं एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। और आपने चित्र में देखा आत्मा कहाँ है? यहाँ मस्तक के बीच एक सितारे के समान चमकती है। तो मैं आत्मा हूँ। अब बात आती है कि आत्मा अपना कार्य कैसे करती है। आत्मा के कार्य करने के लिए इसके अंदर 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचता है और बुद्धि निर्णय लेती है, और जो हम बारंबार करते हैं वो हमारे संस्कार कहलाते हैं। तो पहली शक्ति के बारे में जानते हैं कि मन। मन कहाँ है? मन कहाँ है? बताएंगे? किसको मालूम है मन कहाँ है? मेरा मन तो लगता ही नहीं है, मेरा मन तो मानता ही नहीं है। कितनी बार मन बोलते हैं, लेकिन ये मन है कहाँ? नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम।
मन आत्मा की एक शक्ति है। मन आत्मा की एक शक्ति है। आत्मा के संकल्प शक्ति का नाम है मन। दिन भर हम जो सोचते हैं ना, ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे विचार कहाँ चलते हैं? मन में चलते हैं। और ये मन कहाँ है? अब देखो, बाहर का कितना कुछ जान लेते हैं, सीख लेते हैं, पर मन कहाँ है पूछे तो फिर सोच में पड़ जाते हैं। मन कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? यहाँ। यानी मन आत्मा के अंदर, यहाँ पर। इसीलिए आप देखिए, हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा है। तो हाथ कहाँ जाता है? जाता है नहीं। यानी सोचने वाली शक्ति कहाँ है? यहाँ। कोई बहुत गलत निर्णय ले ले तो भी क्या कहते हैं, इसकी बुद्धि मारी गई थी, इसकी मति मारी गई थी, तो भी हाथ कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। यानी वो निर्णय लेने वाली शक्ति कहाँ है? वो निर्णय लेने वाली शक्ति भी कहीं इधर है। तो अब हम समझते हैं कि मन वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम सतत कुछ न कुछ विचारों का निर्माण करते रहते हैं। कभी मन में सकारात्मक विचार भी चलते हैं, कभी मन में नकारात्मक विचार भी चलते हैं, कभी आवश्यक भी चलते हैं तो कभी अनावश्यक भी चलते हैं। लेकिन जब हमारे मन के विचार सकारात्मक होते हैं, तब हमारे मन की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है। और जब हमारे मन के विचार नकारात्मक या अनावश्यक होते हैं, फालतू होते हैं, तो हमारे मन की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसलिए आज हमें पूरे दिन में अपने पर ध्यान देना है कि मेरे हर विचार कैसे हो, मेरे हर विचार कैसे हो? सकारात्मक हो। यानी मेरे विचार ऐसे हो जिससे मेरी ऊर्जा बढ़ती रहे। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक तो समझते हैं ना कि सकारात्मक विचार क्या है और नकारात्मक विचार क्या है। मैं स्वस्थ हूँ, सकारात्मक विचार। मैं तो बीमार ही रहता हूँ, नकारात्मक विचार। मैं धनवान हूँ, सकारात्मक विचार। मेरे तो हरदम ही तंगी रहती है, नकारात्मक विचार। मैं समझदार हूँ, सकारात्मक विचार। मुझ में तो बुद्धि नहीं है, ये क्या है? नकारात्मक विचार। विज्ञान ये कहता है, आप जो बात बार बार सोचेंगे और आप जिस बात का, जिस चित्र का निर्माण बार बार करेंगे, वो बातें हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएंगी। यानी यदि बार बार आपने अपने आप से कहा कि मैं तो कोई काम का नहीं हूं, तो क्या होगा? हम कोई काम के नहीं रह जाएंगे। अगर हम बार बार सोचेंगे तो मेरे तो हर काम में विघ्न पड़ते हैं, तो मेरे हर काम में विघ्न और पड़ेंगे। लेकिन हमने सोचना शुरू किया, मेरे हर कार्य बहुत आसानी से होते हैं, बहुत सरलता से हो जाते हैं, मेरे हर काम बड़े निर्विघ्न रूप से हो जाते हैं, मैं हर कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक कर पाती हूँ, मुझे पता है ये जो काम मुझे मिला है इसे भी मैं कुशलता पूर्वक कर पाऊंगी। तो धीरे धीरे हमारी क्षमताएं क्या होंगी? बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे आप सभी आज? करेंगे? 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 हाथ हिलाइए। अब सुनते सुनते थोड़े सुस्त हो रहे हैं, ऐसा? चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। कर ले छोटी सी एक्टिविटी। चलिए, आप में मैं जो कहूँ ना उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी सकारात्मक विचार आपको दी जाएगी तब आप कहिएगा तथास्तु, ठीक है? और जब कोई नकारात्मक विचार हो तो आप तथास्तु मत कह दीजिएगा, ठीक है? चलिए, 1 मिनट के लिए आप कितना ध्यान से सुनते हैं पता चल जाएगा। मैं स्वस्थ हूँ,
मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले अच्छे हैं, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि मारी गई है, आप बहुत अच्छे हो, आप स्वस्थ हो, अपने लिए या दूसरों के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारों को ही चलने देना है। कर सकते हैं, कर सकती हैं बहनें, भाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सोचेंगे ऊर्जा बढ़ेगी, खराब सोचेंगे ऊर्जा कम होगी। क्या चाहते हैं, ऊर्जावान बनना चाहते हैं या ऊर्जा घटाना चाहते हैं? आप आए हैं यहाँ पर किस लिए? आप आए ही हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? तो इसीलिए आज से इस अभ्यास को शुरू करेंगे। हर किसी को देखते हुए क्या समझेंगे, ये बहुत अच्छी है। खुद के लिए भी क्या समझेंगे, मैं बहुत अच्छा। तो मन के विचार हमारे सकारात्मक हो, इस पर हमें ध्यान देना है, नहीं तो पता नहीं चलता, मन कुछ भी सोचने लग पड़ता है। दूसरी शक्ति है बुद्धि, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। जो बात मन में चलती है उस पर बुद्धि अपना निर्णय देती है। मान लीजिए मुझे सर्दी जुकाम और बुखार है, ठीक है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं। भैया कह रहे नहीं, पीछे माता जी कह रही नहीं। अब ये बुद्धि भगवान ने दी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, पर मेरा तो मन कर रहा है आइसक्रीम खाऊं, तो फिर तो मेरे मन में विचार जरूर चला, लेकिन जब बुद्धि निर्णय दे रही है कि आपको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, आइसक्रीम खाओगे तो सेहत और बिगड़ जाएगी, तो मुझे समझदार बनकर क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तो समझ गए बुद्धि का काम, मन के विचारों को तौलना। इसलिए आप चित्र में देखिए, बुद्धि में क्या दिखाया, तराजू दिख रहा है आपको? ये क्या चित्र है? तराजू। तो बुद्धि हमारे विचारों को तौलती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चा शरारत करता है तो मन में क्या आता है, 2 थप्पड़ लगाओ। बुद्धि तौलती है, आज अगर थप्पड़ लगाऊंगी, बच्चे को मारूंगी, कल बच्चा भी मारेगा, मुझे नहीं मारेगा पर मारना तो सीख जाएगा। तो बुद्धि निर्णय देती है कि मुझे अच्छी बातें सिखानी है, मुझे बच्चे को मारना नहीं सिखाना है। तो बुद्धि तौलती है। मन ने विचार दे दिया, बुद्धि ने तौल लिया। अब क्या करना क्या नहीं करना, ये किसके हाथ में? ये मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा राजा के हाथ में है। अगर मैंने खा लिया आइसक्रीम तो अंजाम मालूम है सबको, नहीं खाया तो भी अंजाम मालूम है सबको। अगर मैंने बार बार गलत किया तो मेरी आदतें गलत पड़ जाएंगी, मेरे संस्कार गलत पड़ जाएंगे, और अगर मैंने बार बार अच्छा किया तो मेरी आदतें अच्छी हो जाएंगी और मेरे में संस्कार भी अच्छे पड़ जाएंगे। यानी हम जो कार्य बारंबार करते हैं उसी से हमारी आदतों का, हमारे संस्कार का निर्माण होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर किसी में झूठ बोलने की आदत है तो कहाँ से आई? बोलिए कहाँ से आई? कहाँ से आई? कहाँ से आई? अब इस बात को समझिए, ये हमारे पूर्वजन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, ये हमारे पूर्वजन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, ये हमारे माता पिता से मिला हुआ संस्कार भी हो सकता है।
और ये संग के रंग के कारण भी ये संस्कार हमारे में आ सकते हैं। मान लो मेरे माता पिता से मेरे को संस्कार कंजूसी का मिला, उदाहरण बता रही हूँ। मेरे माता पिता कंजूस हैं और मैं भी पैदाइश कंजूस, लेकिन मुझे रास्ता चलते जीवन यात्रा में समझ में आ गया कि कंजूसी अच्छी बात नहीं है। तो संभव है कि मैं अपने संस्कारों को बदल डालूं, हाँ या ना? हाँ जी, नहीं बदल सकता? बदल सकता है। मुझे जागृति आ गई कि कंजूसी अच्छी बात नहीं है। खुला दिल होना चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए, जितना देंगे उतना आगे से लौट कर आएगा। मैंने समझ लिया, तो मैंने धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल डाला, अपने स्वभाव को बदला, अपने संस्कारों को बदला। संभव है ना? तो चाहे हमारे अपने पूर्वजन्म के संस्कार हैं, चाहे माता पिता से मिले हुए संस्कार हैं, चाहे संगत का असर है, लेकिन वर्तमान में हम जो करेंगे आखिर वही हमारे संस्कार नए बनते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारे संस्कार के आधार हैं। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी चीज का अस्तित्व है तो उसके कुछ न कुछ मूलभूत गुण जरूर होते हैं। मान लीजिए जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है शीतलता। आप इसे जितनी बार गर्म करिए थोड़ी देर के बाद क्या मिलेगा? पानी आपको ठंडा, है ना? तो ऐसे ही आत्मा यदि कुछ है तो आत्मा के गुण क्या है? वो हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो देखिए यहाँ पे बताया है आत्मा के 7 मौलिक गुण हैं। आप सभी डायरी पेन नहीं लेके आए हैं क्या? मेरा बहनों से रिक्वेस्ट रहेगा, है ना? हाँ जी, अच्छा, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप जितने भी सेशंस चल रहे हैं ना, सभी सेशंस में डायरी पेन साथ में लेकर बैठे। कौन कौन लेकर आएंगे? लेकर आए तो नोट करिए। आत्मा के 7 गुण। तो देखिए आध्यात्मिकता हमें सिखाती है आत्मा को सतोगुणी कहते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर 7 गुण भगवान ने भर के भेजा है। और वो 7 गुण क्या है? पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम। यानी जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब हम कहते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जब हम कहते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लिख लिया सभी ने? तो आत्मा के 7 गुण क्या हैं? कल आपके सेशन में पूछा जाएगा, ठीक है? तो एक पहली बात, मैं कौन? मैं आत्मा। उसमें परमात्मा ने हमें समझाया मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, पर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए आप यहाँ पर आए हैं, आपको जितने भी सत्र मिलेंगे, आपसे जो भी भाई या बहन बात करेंगे, पहला शब्द उनका क्या होता है? ओम शांति होता है। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? कैसी है आत्मा? ज्योति बिंदु है, एक सूक्ष्म सितारा है। और कैसी है? शांत स्वरूप है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ।
एक बार एक शेर का बच्चा, भैया इसके आवाज़ को थोड़ा चेक करेंगे क्या, थोड़ा सा। एक बार एक शेर का बच्चा बचपन में, छोटेपन में गुमराह हो गया, भेड़ बकरियों के बीच में उनके साथ चला गया, उनके साथ रहना, खाना पीना, सोना, सब कुछ उनके साथ। तो एक बार एक बड़े शेर की नजर पड़ी भेड़ बकरियों के बीच में शेर का बच्चा, तो उसने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और वो शेर का बच्चा चाहता था कि उसे अपनी असलियत का पहचान करवाए। तो बड़ा शेर मौके की तलाश में था कि ये बच्चा अकेला हो तो उसे मैं बताऊं कि वास्तव में तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम तो शेर हो। तो एक बार वो बच्चा अकेला था, तो शेर ने उसे कहा कि तू मेरे साथ साथ चल। इशारे से उसे अपने पीछे पीछे चलने के लिए कहा और शेर ले गया उस बच्चे को एक तालाब के पास। और तालाब में उस बच्चे से कहा तुम अपनी छवि देख और मेरी छवि देख। तो उसने देखा, तालाब में अपनी छवि देखा और इस बड़े शेर की छवि को देखा। तो उसने क्या देखा, क्या देखा, छवि तो एक जैसी है, बस वो बड़ा है और ये छोटा है। फिर शेर ने दहाड़ लगाया और इस बच्चे से कहा तू भी लगा। तो इस बच्चे ने दहाड़ नहीं लगाया। तो शेर समझ गया कि ये अपनी असलियत को पूरी तरह से भूल चुका है। तो शेर ने फिर इशारा किया, तेरी छवि देख और मेरी छवि देख। फिर इसने क्या किया, फिर अब उसकी छवि देखा और अपनी छवि देखा। फिर शेर ने दहाड़ लगाया, बोला तू भी दहाड़ लगा। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, बोलिए, हाँ या ना, लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? हाँ जी, लगाया होगा। उसने कोशिश की और उसकी दाढ़ में दम नहीं था। शेर समझ गया कि इसकी असलियत पहचान करवाने में अभी और समय लगेगा। शेर ने फिर इशारा किया, तू अपनी छवि देख और मेरी छवि देख। फिर दहाड़ लगाया, कहा तू भी लगा। अब क्या हुआ होगा, अब उसके दहाड़ में थोड़ा जोर आ गया। ऐसे 2-4 बार के बाद शेर ने जिस दम से दहाड़ लगाया, ये बच्चे भी अपनी पूरी दम के साथ दहाड़ लगाने में सक्षम हो पाया। तो शेर का बच्चा जैसे अपनी असलियत को भूल गया था, ऐसे हम सब भी अपने असलियत को भूल गए थे। और असलियत पहचान करवाने वाला कौन? हमारे पिता परमात्मा, आत्मा के पिता परमात्मा। वो हमें अपनी असलियत का पहचान करवा रहे हैं कि हम आत्मा के, आत्मा ही नहीं लेकिन आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप। ठीक है, तो अगर दिन में बार बार हम अपने को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? शांति का गुण हमारे में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के होमवर्क है कुछ। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उनको होमवर्क देते हैं। तो आज के भी कुछ होमवर्क है। कम से कम 25 लोगों को आप देखिएगा मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। करेंगे अभ्यास? कम से कम 25 लोगों को देखेंगे। क्या देखेंगे? ये चमकता हुआ सितारा है। और कम से कम 25 बार अपने आप को याद दिलाइएगा कि मैं शांति का सितारा हूँ। क्या याद दिलाएंगे? मैं शांति का सितारा हूँ।
ठीक है। और मैं आत्मा मालिक हूँ, आंखों से अच्छा देखना है, मैं आत्मा मालिक हूँ, कानों से अच्छा सुनना है, मैं आत्मा मालिक हूँ, मुख से अच्छे शब्द बोलने हैं। हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, कर सकते हैं नियंत्रण, अपने पर ध्यान रख सकते। आध्यात्मिकता हमें ध्यान सिखाती है और ध्यान का अर्थ ही होता है अपने पर ध्यान रखना, यानी क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज से अपना ध्यान कौन कौन रखेंगे? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छा। लास्ट बात आत्मा के संबंध में परमात्मा हमें कहते हैं आत्मा आई कहां से है। तो देखिए ये साकार मनुष्य लोक है जहां हम आप सभी रह रहे हैं। ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है और सूरज चांद सितारे दिखाई देते हैं। नीले आसमान से पार क्या है? हाँ जी, हम ऊपर देखते हैं नीला आसमान दिखाई देता है, सूरज चांद सितारे दिखाई देते हैं, उससे पार क्या है? भैया कह रहे मालूम नहीं है। इसीलिए कहते हैं जहां विज्ञान की बोलती बंद हो जाती है वहां अध्यात्म विज्ञान का बोलना शुरू होता है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये अध्यात्म विज्ञान है जो हमें कहता है कि नीले आसमान से पार भी एक दुनिया है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, देव लोक कहते हैं। ये हमारा हड्डी मांस का शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किलो का है। लेकिन हम सभी का एक सूक्ष्म शरीर भी है, एक लाइट का शरीर भी है। अगर सूक्ष्म लोक में जाना है तो इस हड्डी मांस के वजनदार शरीर को लेकर नहीं जा सकते हैं। हम अपने उस प्रकाशमय काया को लेकर सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं। तो ये वो सूक्ष्म लोक है जिसे देवलोक कहा जाता है, जहां पर हम अपने प्रकाशमय काया के साथ जा सकते हैं। इसे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी कहते हैं। और आध्यात्मिकता सिखाती है इससे भी पार एक दुनिया है जिसे निराकारी लोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं। ये साकारी लोक में हमें नीला आसमान दिखाई देता है, सूक्ष्म लोक में सफेद आसमान है और निराकारी लोक में सुनहरे लाल प्रकाश का आसमान है। और परमात्मा हमें कहते हैं यही वो निराकारी लोक है, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, नीले आसमान से पार की दुनिया है, जो हम सभी आत्माओं का असली घर है। वहां से हम इस धरती पे आए हैं, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अभिनय करते करते हम भूल गए कि हम कहाँ के हैं। समझ गए? अभिनय करते करते हम भूल गए कि हम कहाँ के हैं। अब हमें हमारे पिता परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पहचान देते हैं कि हम आत्मा वास्तव में उस निराकारी लोक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया से इस धरती पर आए हैं और अपना अभिनय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो निराकारी लोक आत्मा का असली घर है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है पूरे दिन में कामकाज करते चलते फिरते हमें प्रयास करना है इस बात को याद रखने के लिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
तो आप खाना बनाएंगे तो भी शांति से, बातचीत करेंगे तो भी शांति से, कोई कार्य करेंगे तो भी शांति से, और सोने जाएंगे तो भी क्या होगा, सारी इधर उधर की बातों को मन से हटाकर शांति से सोएंगे। तो जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन भी बहुत शांति वाला बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी के मन में? कोई प्रश्न है किसी के मन में? चलिए, तो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा कैसी है देखने में? सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा शरीर में कहाँ है? मस्तक के बीच। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां क्या हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के 7 गुण क्या हैं? जो आत्मा के मौलिक गुण हैं, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान और शक्ति। ठीक है, और आत्मा का असली ठिकाना क्या है? आत्मा का असली ठिकाना है नीले आसमान से पार, वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जिसे परम धाम, शांति धाम कहते हैं। तो ये पहला मुख्य पाठ है, जिसके आधार पर ही आगे आपको मेडिटेशन करना सिखाया जाएगा। तो आत्मा का ज्ञान मिला, अब आवश्यक है आत्मा का अनुभव करना। ज्ञान तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भी आत्मा चली गई, आत्मा, लेकिन आत्मा का अनुभव करना हमें इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। अपने आप को बार बार मैं ज्योति बिंदु आत्मा को याद दिलाना सिखाया जाता है। हर दूसरे को वो भी एक ज्योति बिंदु आत्मा है, इस नज़र से देखना सिखाया जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति के स्वभाव में रहकर हर कर्म करना यहाँ पर सिखाया जाता है। वैसे ही आप सोचेंगे मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपके व्यवहार में सुख छलकेगा। आप प्रेम स्वरूप आत्मा को समझेंगे तो आपके व्यवहार में प्रेम छलकेगा। तो ज्ञान मिला, अब अभ्यास किसके ऊपर है? ज्ञान मिल गया, लेकिन अब अभ्यास आपके स्वयं के ऊपर। तो 2 मिनट मेडिटेशन के साथ हम पूरा करेंगे। ओम शांति। सिंबल दे दो इसमें। है नहीं भैया, दूसरे की के लिए आप बता दीजिए। कमर सीधी करके बैठेंगे सभी। अगर आप आंखें खुली रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। सामने जो ज्योति बिंदु है आप उसे देखिए, क्योंकि आंखें बंद करेंगे तो नींद आने की संभावना है, इसलिए कोशिश करें। ठीक है, सामने ज्योति बिंदु को देखिए।